कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तत्काल ध्वनि के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रा मां जयो सुदर्शना, जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रा मां जयो सुदर्शना, जयो 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 प्रभुपाद जयो शिला प्रभुपाद, जयो जयो गुरुदेव जयो शिला गुरुदेव, जयो निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, निताई
सुभद्रा महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा रमण लाल की, श्री श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रण की, द्वारिकाधीश की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल और नीलाचलवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हमारे मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार नमस्कार। सभी कथा के निमित्त पहुँचे भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम और कथा के निमित्त यजमान और उनका संपूर्ण परिवार, उपस्थित समस्त गणमान्य जन, श्रोताजन, भाई, मातृशक्ति, बालक, सखा, मित्र, बंधु, सभी को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम इस परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति को बारंबार प्रणाम करते हैं और आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम दिवस की कथा में हम श्रवण करेंगे कि महात्म्य, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा होती है कि कोई भी चीज़ को हम अपनी लाइफ में क्यों उतारें, क्या उसका फ़ायदा है। कोई भी चीज़ हम लेते हैं, घर बनाते हैं, हाँ जी घर में जगह कम हो गई है, अभी एक कमरा और डाल लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई आया है तो वो ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी चीज़ हम बाज़ार में लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे माताएं वॉशिंग मशीन लेने जाती हैं, किसमें ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, कम पैसों में और कम बिजली का खर्च करके जो मशीन अच्छे से हमें प्राप्त हो, जिसकी गारंटी वारंटी अच्छे से हो, जो हमारे लिए लाभप्रद हो, उसी को हम देखते हैं, उसी का इम्पोर्टेंस पहले देखते हैं, क्या महत्व है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सारी चर्चा महात्म्य में होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य में प्रथम श्लोक इस प्रकार आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है महात्म्य का, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम बार बार क्यों श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों
हम उनको प्रणाम करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। तो अगर किसी व्यक्ति से हमें संबंध बनाना है तो उसके प्रति 3 चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा हमारा भगवान के साथ सीधा संबंध बनाती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने मात्र से ही हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उनका क्या स्वरूप है। इसकी पहुंच भी है MLA MP तक कि हमारा ये काम करवा दे, या किसी भी व्यक्ति से हम कोई रिश्तेदार है उसे अच्छा मिलते हैं, बहुत पैसे वाला है, उसकी बड़ी दूर तक पहुंच है जी, इसलिए हम उसके साथ बार बार संबंध बनाते हैं। नहीं, उसको अच्छे से हम व्यवस्था करके उसको घर पे बुलाएं। और तीसरा परिचय, उसका स्वभाव कैसा है। स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव का परिचय। तो ये तीनों चीज़ों को समझने से ही हम व्यक्ति के साथ इजीली संबंध बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ हम लाइफ में भी संबंध बनाते हैं तो पहले तो हम उसका आउटर अपीयरेंस यानी बाहरी स्वरूप देखते हैं, फिर उसका स्वभाव देखते हैं कि मीठा बोलता है कि नहीं बोलता। अगर कोई झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो तो उसको हर कोई बुलाना पसंद नहीं करता। कोई कहेगा दूर से ही प्रणाम, ठीक है जी, दूर से ही राधे राधे कह दो, दूर से ही हरे कृष्णा कह दो, इसके मुंह नहीं लगना हमने। किसी का अगर झगड़ालू व्यक्ति का स्वभाव होता है और कोई अगर बहुत शांतिमय प्रेममय वाणी से बोलता है तो हर किसी का उसके साथ मन होता है कि वो बातचीत करे, अपने दिल की बातें उसे साझा करे, जिससे उसका भी मन हल्का हो जाए। और उसका सामर्थ्य क्या है, अच्छा स्वभाव भी अच्छा है, सामर्थ्य भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, तो हम उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। तो वैसे ही इस प्रथम श्लोक में भगवान के परिचय के बारे में आता है। तो पहला स्वरूप का परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है भगवान का, सच्चित और आनंद से बना हुआ। हमारा जो स्वरूप है, हमारा कैसा स्वरूप है, पंच तत्वों से बना हुआ। कौन से पंच तत्व हैं किसी को पता है? भूमि, आकाश, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ठीक है। तो ये पंच तत्वों से हमारा ये भौतिक शरीर बना है। कहते हैं ना, एक समय आएगा कि हम मिट्टी का ये शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। काहे का गुमान कर रहा है भाई। हमारा शरीर जो है ये पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है। परंतु भगवान का शरीर किससे निर्मित हुआ है? सत्य स्वरूप है भगवान, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये 3 चीज़ों से भगवान का शरीर बनता है। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा हम समझते हैं, अगर कोई सत्यवादी व्यक्ति है तो सत्य ही बोलता है हमेशा कि ऐसा ही हुआ है जी। तो सत्य क्या है? नित्य है। सत्य समाप्त नहीं होता। आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा और नित्य है। जैसे आत्मा है ना, अविनाशी है, शाश्वत है, कि कभी भी उसका खंडन नहीं होता, वैसे ही सत्य है। और कभी भी परम सत्य जो है कभी बूढ़ा नहीं होता। परम सत्य में ये क्वालिटीज़ होती हैं। और दूसरा स्वरूप है ज्ञानमयी, यानी चित्त स्वरूप। हमारी तो केवल कहते हैं ना साइंटिस्ट कि हमारा ब्रेन में ही कुछ % हिस्सा जो काम करता है, किसी का 10, किसी का 20। व्यक्ति केवल कुछ ही 20-30% ही अपना दिमाग यूज़ कर पाता है, 70% तो वो 80% तो वो यूज़ ही नहीं कर पाता पूरी लाइफ भर। तो हमारा जो ज्ञान है केवल बुद्धि में है, वो भी कुछ % तक। परंतु भगवान का जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पूरी सर्वांग ज्ञानमयी है। उनका हाथ को भी वो चीज़ का ज्ञान है जो उनके मस्तिष्क को है। हर एक इंद्रिय भगवान की ज्ञानमयी है। भगवान की इंद्रिय जो है साधारण नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान को हम भक्तजन भोग लगाते हैं तो कोई मजाक में कह देता है कि भगवान ने तो कुछ खाया नहीं, उतनी की उतनी प्लेट वापस आ गई है, आप तो केवल आडंबर मात्र कर रहे हो। ये तो पखंड है। परंतु ऐसा नहीं है।
भगवान कलयुग में अर्चह विग्रह यानी श्री मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को ये वचन देते हैं कि मैं श्री मूर्ति के जो है सहारे से जो है मैं भोग स्वीकार करूँगा। भगवान की जो श्री मूर्ति है, अर्च विग्रह की हम स्थापना करते हैं घर पे या डेटीज़ को लाते हैं, तो भगवान कैसे खाते हैं पता किसी को? भगवान केवल मुख से नहीं खाते हमारी तरह जीभ के स्वाद के लिए, भगवान खा लेते हैं अपनी आँखों से। भगवान की एक इंद्रिय सारी इंद्रियों का कार्य करती है। जैसे कि भगवान आँखों से खा लेते हैं और कानों से देख लेते हैं कि कौन भक्त मेरा नाम जप रहा है, कौन इस फिरोजपुर शहर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कौन मेरे आगे प्रणाम कर रहा है। भगवान कानों से देख लेते हैं, भगवान को आँखों की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। तो जैसे आँखों से भगवान प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अलग अलग इंद्रियों से, क्योंकि वो क्या है भगवान की इंद्रिय? ज्ञानमयी। तो उनका सर्वांग जो है ज्ञानमयी है। फिर आता है लास्ट में आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप से पूर्व हम जानते हैं कि ज्ञानमय कैसे है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि सकलेन्द्र यस्य वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, यानी भगवान के सर्वांग जो है ज्ञानमयी है। और आनंद स्वरूप की बात करें तो बहुत ही साधारण चीज़ के हम साधारण शब्दों में समझाएंगे कि जो व्यक्ति सुख की तलाश में भटक रहा है, व्यक्ति हमें सुख मिले, शांति मिले, ज़्यादा पैसे कमा लो तो सुख आ जाएगा लाइफ में, पर ऐसा नहीं है। सुख से भी एक और चीज़ ऊपर होती है। सुख एक निजी लेवल का लेवल 1 है और जो आनंद है वो एक उससे लेवल ऊपर है। तो वो क्या है? आनंद। तो वो केवल आनंद हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, ना कि संसारिक धन लोभ के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। क्योंकि धन जो है हमें कुछ सुविधा प्रदान कर सकता है, परंतु वो मन की शांति या आनंद प्रदान नहीं कर सकता। हमारा जीवन में तो दुख आएंगे, क्योंकि ये संसार का नाम क्या है? दुखालयम। और एक और भी नाम है संसार का, मृत्युलोक। मृत्यु तो होगी, तो फिर हम इतना धन संचय करके क्यों चल रहे हैं? अपने आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। देखते हैं हम बिजनेसमैन व्यक्ति जो हैं, 1 मिनट का भी समय नहीं है। उनको कह दिया जाए कि भगवान का नाम जपिए तो कहेंगे सॉरी प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो संसारिक सुख की ओर भाग रहे हैं, पर वास्तविक आनंद कैसे मिलता है हमें? भगवान की कथा सुनने से। तो भगवान की कथा में क्या है? आनंद है। अभी आप सभी आए हैं, कीर्तन किया, इसमें कोई आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं आने के कि हाँ जी आइए, आपको हम 500 रुपया देंगे और आपको आनंद आएगा। क्या होगा इसमें? हम बिल्कुल फ्री तरह से निशुल्क हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। आप भी अपना क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। नहीं तो लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, पूरा दिन देते हैं 8-9 घंटे, बदले में उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, 1000 रुपया दिन का या 2000। तो अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपने सुख के लिए, पैसा एकत्रित करने के लिए संसार में कार्य करता है। परंतु भगवान की कथा में हम आते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो हमारी आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है आनंद? आत्मा। क्योंकि हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। हमारी आत्मा का भी स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। तो वैसे ही हम कहते हैं भगवान के अनेकों नाम हैं, उसमें से भगवान का एक नाम है आनंद। तो जब हम बधाई गाएंगे तीसरे दिन इस कथा में, जैसे 3 दिन की ये कथा है, हम क्या गाएंगे? नंद गे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हम क्या गाएंगे? नंद के आनंद भयो, यानी गोकुल में क्या भयो? आनंद। ये नहीं कहेंगे नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो पूरे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, उनके केवल नाम मात्र में ही इतना आनंद है कि ऋषि मुनि जन करोड़ों जीवन तक तपस्या करते रहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, परंतु भक्तजन पूरा जीवन भगवान के नाम आश्रय लेकर, भगवान नाम प्रभु का आश्रय लेकर अपना जीवन जो है आनंदमय बना लेते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा? भगवान का स्वरूप कैसा है? कैसा स्वरूप है? सत चित और आनंदमय, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं कि भगवान का जो है स्वभाव का परिचय या सामर्थ्य का परिचय, समर्थ के परिचय को हम जानते हैं, तो समर्थ क्या है भगवान का? हाँ जी, व्यक्ति का स्वरूप तो अच्छा है, देखने में तो बहुत अच्छा है, पर कितनी पहुँच है, कितना कमा लेता है, फिर ही हम अपनी कन्या देंगे इसको, नहीं तो फिर बस यहीं पर रिश्ते की बात जो है रोक देंगे। अगर पैसा ही नहीं कमाता होगा व्यक्ति, हम अपनी कन्या को क्यों देंगे उसको? हमने इतने लालन पालन से अपनी कन्या को बड़ा किया है। होता ही हम जान पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल जब अपनी बेटी का ब्याह करते हैं कि कितना कमा लेता है महीने का, 50,000, 1 लाख के 2 लाख, फिर सामर्थ्य कितना उसका, उससे पता चलता है। तो भगवान का सामर्थ्य कितना है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का सामर्थ्य कितना है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी पूरे जगत की उत्पत्ति के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किसने की है उत्पत्ति पूरे संसार की? बोलिए, किसने की है उत्पत्ति? अब तो ऐसे होगा सीरियस, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है आप थोड़ी देर में गोली लेके आएंगे और मुझे मार देंगे। इतने सीरियस होके कथा सुन रहे हैं। तो किसने उत्पत्ति की है संसार की? भगवान ने। कैसे उत्पत्ति, कैसे हम समझे? जैसे हम प्रकृति को देखते हैं, अपने चारों ओर पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं कि हमारे माता पिता तो ये वृक्ष नहीं बना सकते ना, इतनी बड़ा सृष्टि है, घूम घूम के नहीं ख़त्म होती। कि व्यक्ति कहते हैं हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, इतना वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, इतना, फिर पूरा अंदर क्या भर जाता है? संसार। हमने वो भी देखा, एफिल टावर भी देखा, हमने दुबई भी गए हर छुट्टियों में, स्विट्ज़रलैंड भी गए, सिंगापुर भी गए, गोवा भी गए घूमने, पूरा संसार देखा, पर ये नहीं समझा कि ये संसार बनाया किसने है। परंतु जब हम ये संसार को बनाने वाले का समझ लेंगे कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारण केवल कौन है? श्री कृष्ण। तो उनके कारण ही ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पूरे संसार को वो जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर देते हैं पूरे संसार की, भगवान की आज्ञा पर, पूरा संसार जो है स्थिर हो जाता है स्टैचू की तरह। जैसे हम देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर पुतले खड़े होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े डाले होते हैं उन्होंने, काश हमें भी ये वाला सूट प्राप्त हो जाए। फिर अपने पति से कहते हैं, पति देव कृपा करके मुझे ये दिला दीजिए। फिर पति जी बोलते हैं कितने का है? ये 10,000 का। इतनी तो मेरी सैलरी है महीने की, मैं कैसे दिला दूँ? घर कैसे चलाएंगे फिर? तो वैसे ही वो जो डमीज़ हैं, ऐसी डमीज़ बना दी ब्रह्मा जी ने बहुत सारी। हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, मनुष्य बना दिया, पर वो ऐसे खड़े हैं, हिल ही नहीं रहे कुछ भी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो बना दी है भगवान श्रीमन नारायण, परंतु ये सृष्टि चलायमान नहीं हो रही, चलायमान केवल आप ही कर सकते हैं।
तो भगवान अपना स्वरूप जो है प्रकट करते हैं, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। सबके हृदय में परमात्मा का वास है, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। कहते हैं ना हमारे जो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सच में परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं आत्मा के साथ। हर एक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ पर आपके भी हृदय में परमात्मा का वास है। वो कौन है? श्रीमन नारायण अपने एक एक्सपेंशन करते हैं, अपने आप को विस्तृत करते हैं और सब के हृदय में वास कर लेते हैं, तो पूरी सृष्टि चलायमान हो जाती है। फिर भगवान उसका पालन भी करते हैं। कहते हैं ना, भगवान भूखा उठाता तो है परंतु भूखा सुलाता नहीं है, है ना। सबको अन्न देता है भगवान। भगवान की इतनी अच्छी व्यवस्था है, परंतु आज संसार में क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा अन्न खाएंगे, फिर उनको बीमारियां लग जाएंगी, फिर उनकी डॉक्टरों के पास जाके वो फीस देंगे 10,000, 20,000, 50,000, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे हम कह रहे थे कि बार बार ज़्यादा संसार को देखने से क्या होता है, हमारे अंदर संसार वास करता है। तो बार बार हरि कथा सुनने से तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते, यानी श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है तस्या श्रवण मात्रेण, इसको श्रवण करने से ही क्या होगा, हरि जो है भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री बालकृष्ण लाल हैं, जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो हमारे हृदय में वास करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इतना महात्म्य है श्रीमद् भागवत जी का। तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते। तो इस प्रकार से हमें अल्पाहार लेना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम बोलना चाहिए। फिर ये कहा जाएगा कि भाई महाराज जी आप तो बहुत बोलते हो, 3 घंटा बोलेंगे आप तो फिर ये आपकी तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। परंतु हरि कथा क्या है? हरि कथा भी एक तरह का मौन ही है। तो कहते हैं कि हमेशा भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो कपिल देवहूति संवाद में कपिल मुनि जो भगवान श्रीमन नारायण के ही एक अवतार है, वो अपनी माता से उत्तर देते हैं माता को। माता कहती हैं कि स्त्रियों के लिए क्या इजीली हम पॉसिबल है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। कहते बहुत इजी है माता जी, आपके लिए बहुत ही साधारण है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, बातें करके। हमारी माताएं देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, आपस में कुछ समय मिल जाए या उनके फ़ोन को चेक किया जाए तो देखेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक बातें चल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो कपिल मुनि क्या कहते हैं, माता जी कहती हैं कि बातें करने से कैसे हम उद्धार हमारा हो सकता है, हम तो रोज़ ही करते हैं, हमारा अभी तक हुआ ही नहीं। हुआ किसी का उद्धार? बातें करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई, क्योंकि हम बातें किसके बारे में कर रहे हैं? संसार के बारे में। परंतु जब हम हरि चर्चा करेंगे, हरि कथा करेंगे, हरि के बारे में ही दूसरे से वार्तालाप करेंगे कि आज हमने कथा में ये श्रवण किया, आज हम कथा से एक सूत्र ऐसा लेके जा रहे हैं अपने जीवन में कि जिससे हमारा कल्याण हो। तो हरि कथा भी एक तरह का क्या है? मौन, कम बोलना, संसारिक चर्चाओं पर बिल्कुल ही कम बोलना, केवल हरि चर्चाएं करनी, अपनी ज़बान से, अपनी जिह्वा से, अपने कानों से हरि कथा का ही श्रवण करना, हरि कथा का ही कीर्तन करना, ये भी एक तरह का मौन है। तो कपिल मुनि मातृशक्ति को ये एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि ऐसे आप हरि कथा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कि जब भी आप किसी से चर्चा करें तो भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान की कथा के बारे में चर्चा करें, भगवान के नाम की महिमा के बारे में चर्चा करें। तो जब भी किसी को मिले तो उनका भी उद्धार हो और आपका भी उद्धार हो। तो इस प्रकार से हरि चर्चा करने से हमारा कल्याण होगा। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसके लिए? हरि चर्चा करने के लिए, हरि कथा का श्रवण करने के लिए। परंतु
संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, तो मृत्यु भी आएगी। तो इस संसार का जब समय आ जाता है विनाश का, तो भगवान स्वयं ही जो है अवतरित होकर इस संसार का विध्वंस करते हैं और पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं। ये आ गया भगवान के स्वरूप का परिचय, सामर्थ्य का परिचय। फिर अभी हम जानेंगे स्वभाव क्या है। हाँ जी, व्यक्ति देखने में भी अच्छा है, कमा भी अच्छा लेता है महीने का, स्वभाव का कैसा है? मिलनसार तो है, ये तो नहीं कि झगड़ालू है। झगड़ालू है फिर हम अपनी लड़की का इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो स्वभाव के बारे में हम जान लेते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। त्रिताप का विनाश करते हैं भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि। त्रिताप क्या है? वैसे तो हमारे जीवन में असंख्य दुख हैं, जैसे कि आपको बताया संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। यानी जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तकें मिलती हैं। विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। ये अशाश्वतम है, यानी समाप्त होने वाला ये संसार। तो वैसे ही संसार में दुख मिलेगा, बार बार दुख आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी घटना ऐसी हो सकती है कि हमारा कभी भी जो है दुख के लिए हमें घंटी बजेगी फ़ोन की, हाँ जी उनका निधन हो गया। हमारे दुख चारों ओर मंडरा रहे हैं। संसार क्या है? दावानल है, चारों ओर आग लगी हुई है दुख की। तो वैसे ही भगवान जो है ये सारे दुखों से निवारण करते हैं हमारा। 3 प्रकार के दुखों को ऋषि मुनियों ने कैटेगराइज किया। कौन कौन सा दुख? आदि देविक, यानी देवताओं द्वारा दिया गया दुख, उसको कहते हैं आदि देविक। जैसे भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा वर्षा आ गई, बाढ़ आ गई, या बिल्कुल ही अकाल पड़ गया। पीछे पंजाब में हम देखते हैं बहुत बाढ़ आई, क्यों होती है? वो आदि दैविक दुख होता है। और वर्षा ना पड़ना, अकाल पड़ जाना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, बहुत अधिक गर्मी हो जाना, आदि दैविक दुख है। और उसके बाद आता है आदि भौतिक दुख, जो समाज द्वारा हमें दिया जाता है। तो चाणक्य भी कहते हैं कि समाज में जितना दुख अपने निजी व्यक्तियों से मिलता है, उतना बाहर वालों से नहीं मिलता। शरीरो परिहत हृदय स्वजनम तथा। तो शत्रु तो केवल क्या करता है? बाहर से वार कर देगा कोई अस्त्र शस्त्र से, परंतु हमारा निजी व्यक्ति जो हमारे बहुत हृदय के निकट है, जिसको हमने अपना सर्वस्व मान लिया है कि इसके बिना हमारे जीवन का यापन नहीं हो सकता, वो क्या करता है? हमें ऐसी बात कह देता है, उसके वचन ही तीक्ष्ण बाणों से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि हमारे हृदय पर ऐसी चोट पहुंचा देते हैं कि ज़िंदगी भर हम उसको नहीं भूल पाते। हम इतना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर कि ये व्यक्ति, इसके इस हवाले हमारी डोरी है जीवन की, इसने अगर हमारा सब कुछ कर दिया तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। परंतु वही व्यक्ति हमें कुछ ऐसी बातें कह देता है, तीक्ष्ण बाणों जैसी, जिसका घाव ज़िंदगी भर नहीं जाता हमारे हृदय के अंदर, कि हमने इतना कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, इतना समय दिया, जहाँ कहीं भी इसको ज़रूरत पड़ती थी हम खड़े हो जाते थे, पर आज ये व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसी बातें कह दी, मुंह पे तो बहुत मीठा मीठा और पीछे से ये तो ऐसे थे। ये चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है समाज में भी, हम देख रहे हैं जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वो क्या कर देता है? हमारा विश्वास का घात कर देता है। हमारा विश्वास ऐसे तोड़ देता है जैसे कि हमने उसके साथ पता नहीं कितना बुरा किया होता है। तो इस प्रकार से ऐसे मीठे, बाहर से दिखने वाले मीठे व्यक्तियों से थोड़ा बचना चाहिए। ज़्यादा अपना आश्रय, जो ज़्यादा शरण है, वो भगवान की लेनी चाहिए, शास्त्रों की लेनी चाहिए। इसलिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। कहते हैं ये भागवत जी, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत और गुरु भागवत, ये तीनों का संगम हो जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो भक्तों का संग मिल जाए, ग्रंथ जी का संग मिल जाए और
गुरु देव का आश्रय मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो चाणक्य भी इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए, कैसे संसारिक ऐसे व्यक्तियों से जो हमें पग पग पर धोखा दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे जो अधर है यानी लिप्स है, इसकी आकृति कैसी होती है? धनुष आकृति। कैसी आकृति होती है? धनुष के समान। चलाते थे ना राम जी धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र भगवान की। तो जीवा क्या है? तीर का काम करती है। जैसे ही तीर छोड़ा, ऐसा तीर लग गया सीने में कि उसका घाव लगाते लगाते, मरहम लगाते लगाते सारी उम्र बीत गई, पर उसका घाव आज तक नहीं आया। क्योंकि वो अपने एक निजी व्यक्ति, जिसको हमने अपना सब कुछ मान लिया है, उसको पूरा विश्वास है कि ये हमें कभी धोखा नहीं देगा, बात करके फिर हमें वो बातें सुनाएगा, बाणों दे देना, बाण चलाई जाएगा। ये संसारिक रूप से जो युद्ध चल रहा है आजकल, बाहरी रूप से नहीं है कि कोई तीर लेके आएगा और मार देगा, कोई बंदूक लेके आएगा और दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उठा देगा। परंतु ज़्यादा आजकल युद्ध जो है इसका चल रहा है, जुबान का। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल होए। खुद भी शीतल हो जाओ और दूसरे को भी शीतल करो। वो कैसे होगा? वाणी कौन सी बोले? वो बोल तो दिया कबीरदास जी ने, ऐसी वाणी बोली है। कौन सी वाणी है वो? हरि वाणी, हरि कथा। कहते हैं बातन हाथी आवे। अगर हम बात करते हैं ना अच्छी, बहुत अच्छी व्यक्ति को हृदय को भाने वाली है, बातन हाथी आवे, यानी अगर हम अच्छे से बात करेंगे दूसरे व्यक्ति से, क्या होगा? हाथी जैसी बड़ी चीज़ भी हमारे घर में आ सकती है। वो खुश होकर कह देगा ले जा भाई, तू इतना अच्छा व्यक्ति है। और बातन हाथा पाई, और अगर हम उसको क्रोध से बोलेंगे तो उससे हमारा लड़ाई भी हो सकती है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पूरा शीतलमय वातावरण हो गया है, बाहर धुंध का आवागमन हो गया है, हम देख सकते हैं। कोहरा जो है व्यास आसन तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो शीत लहर, शीतल ऐसी ठंडक पहुंचाने वाली हो कि गर्मी, बाहर गर्मी पड़ रही है, आपने ऐसे वचन बोल दिए कि प्रभु जी आप तो महान हैं, आप की श्रवण, आपकी कथा श्रवण मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। फिर हम दो हरी कथा कहेंगे, एक कथा छोटी भगवान के लीलाओं की। उससे क्या होगा? मन, बाहर भले ही गर्मी पड़ रही है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, परंतु अंदर एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि भगवान का नाम भी क्या है? आनंद। जैसे हमने सुना, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। तो भगवान के स्वभाव का परिचय, भगवान के रूप का परिचय और भगवान के सामर्थ्य का परिचय हमने लिया। फिर 3 प्रकार के दुखों में से लास्ट दुख जो आता है वो है आध्यात्मिक दुख, जो हमारे खुद के मन के कारण होता है। कोई चीज़ की हमारी पूर्ति नहीं हुई, हमें इच्छा थी कि हम एक बढ़िया सा घर बनाते, बड़ी सी 20 मरले में हम एक कोठी बनाते जिसमें कि 4 कमरे होते, चारों में ऐसी व्यवस्था होती, इतना का धन कमाते। तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई हमारी, तो क्या होगा? हमें दुख होगा, मन में टेंशन होगी कि हमने इतना संघर्ष किया, इतना पढ़े लिखे, इतना हमने समाज के लिए इतना कुछ किया, पर हमारे जेब में एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है कि जिससे हम अपना ये सपना पूरा कर सकें। तो यदि हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो ये सारे दुखों का विनाश हो जाता है। तो क्या है ये श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम करने मात्र से हमारे सारे प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री कृष्ण की शरण में हम जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी
18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आइए। कौन से धर्मों का? जो भी हमने तथाकथित धर्म बनाए हैं सारे, अगर कुछ भी धर्म है, हमारा घर में कुछ कार्य है, सब कुछ है, पत्नी बच्चे, ठीक है, उनको भी हम देखना है, उनको भी हमने लेके चलना है, क्योंकि भगवान ने ही हमें हमारी लाइफ में उनको लाए हैं। परंतु इम्पोर्टेंट क्या है? शरणागति केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के ही अनुरूप होनी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक ही शरण में आने से क्या होगा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हमारे जीवन में इतने पाप है ना, ये सृष्टि भी छोटी पड़ जाएगी, इतने पहाड़ लग जाएंगे इस पाप के, पूरा सृष्टि भी छोटी हो जाएगी कि हमने इतने पाप किए हुए हैं, जीवन भर इतने पाप किए हुए हैं। भले ही हम भक्ति में हैं, भले ही हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, पर पापों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो केवल एक ही आश्रय से ख़त्म हो सकती है, वो है श्री कृष्ण का आश्रय, श्रीमद् भागवत, जो कि स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं, उनका आश्रय। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम वापस जाते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो जाता है। तो ये एक बुक नहीं है केवल, ये भगवान का अवतार ही है, ग्रंथ अवतार, शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति। उससे हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम भागवत जी की शरण लेते हैं तो हम सारे प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान का आनंद स्वरूप है, और आनंद से ही हमें, अगर हम आनंदित रहेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन पता नहीं कैसे निकल गया, पता नहीं चलेगा। कुछ समय होता है ना व्यक्ति के जीवन में, दुख आ जाते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा दुख है तो पूरा दिन ही नहीं निकलता। दिन के 9 बजते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते रात होती है, तो ऐसे लगता है रात कई महीनों जितनी हो गई रात, पूरा दिन ही इतना लंबा हो गया जब दुखों की घड़ी आती है। किसी ने अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में, सभी अनुभव करते हैं, दुख आते हैं तो उनका क्या होता है, जीवन में दिन ही लंबे हो जाते हैं। परंतु जब सुख आता है, कोई हमारा प्यारा घर में आता है, तो हम उसकी तैयारियों में जब लगते हैं तो पता नहीं कब समय निकल जाता है, चुटकियों में निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि हमें क्या है, आनंद है। आज तैयारियों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का भान ही नहीं रहता। परंतु जब दुख आते हैं तो हमारा समय जीवन का लंबे हो जाता है। वैसे ही अगर हम भगवान की शरण लेंगे, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो जीवन क्या हो जाएगा, आनंदमयी। तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब अपने सुख दुख को भोग कर भगवान की शरण में चले गए। जब हम भगवान को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे तो वो जीवन क्या हो जाएगा, दुखमयी। वो तो है ही है, क्योंकि संसार का नाम ही क्या है, दुखालयम। तो लास्ट में कहते हैं वयम नुमः, वयम यानी सभी भक्तों के साथ हम उन श्री भगवान को प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम करने से श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री यानी श्री जी। श्री जी कौन है? श्रीमती राधा रानी। अकेले कृष्ण को प्रणाम करने से दुखों का नाश नहीं होगा, भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करने से हमारे दुखों का नाश होगा। अकेले कृष्णा को पूजेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। इसलिए हमारी परंपरा में जुगल रूप की उपासना होती है, राधा के साथ कृष्ण, ना अकेली राधा रानी की ना अकेले कृष्ण की,
दोनों की एकत्रित एक साथ पूजन होता है। मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना होती है श्री जी के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो वयम नुमः यानी सारे भक्तों के साथ। नमः शब्द का अर्थ होता है एक वचन, नुमः शब्द होता है बहुवचन। जैसे हम कहते हैं ना एक व्यक्ति है, एक नुमा यानी पूरे संसार के साथ भगवान को प्रणाम करना, संग में प्रणाम करना। कि कलयुगे संगे शक्ति कलयुगे, कि केवल कलयुग में कौन सी शक्ति है? संग की शक्ति है। कहते हैं ना एकता में बल है। अगर हम एकता को ही तोड़ देंगे तो बल भी खत्म हो जाएगा। तो भक्तों को संग में रहना चाहिए, सभी के संग में प्रणाम करना चाहिए, सभी के संग में हरि कथा हरि चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है।